मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, इसरो डिपार्टमेंट की ओर से एक वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अब ये डिपार्टमेंट है, हालांकि इसमें अक्सर वैकेंसी देखने को आपको मिलती होगी, लेकिन यहाँ पर भाई साहब हम इलेक्ट्रिशियन वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी की गई है। वो क्या है, पद थोड़े से कम दिए गए हैं। अब थोड़े से क्या, बस ना के बराबर हम लोगों के लिए पद हैं। वैसे तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो तो फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। फीडर से हो तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए थोड़ा मामला गड़बड़ है। लेकिन सबसे पहले चलो कोई नहीं, वैसे 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक डिटेल आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये मामला क्या है। देखो जी, इसरो डिपार्टमेंट की ओर से, एसएससी की ओर से टेक्नीशियन की नई भर्ती निकाली गई है। इसरो के डिपार्टमेंट की ओर से अलग अलग पदों पर पहले भी वैकेंसी निकाली जा चुकी है। फिलहाल ये टेक्नीशियन की भर्ती है सिर्फ और सिर्फ आईटीआई छात्रों के लिए। समझ गए मेरी बात को? इसमें और कोई अन्य छात्र फॉर्म नहीं भर सकता। सिर्फ यहां पर मैं आपको योग्यता बताऊंगा, लेकिन उनमें सबसे पहले आप लोग समझो यहां पर आवेदन तिथि के बारे में। भाई साहब देखिए, सबसे पहले आवेदन की जो तिथि है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे साहब। कब से? 1 अगस्त से, ठीक है जी। और भाई जी, आप लोग इसका जो फॉर्म है वो कब से भर सकते हो? वो भर सकते हो आप 21 अगस्त तक। यानी कि समय जो है यहां पर सिर्फ 21 दिन दिए गए हैं आपको, 21 अगस्त। ठीक है साहब, 21 अगस्त तक। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? उसके बाद यहां पर मैं बात करूं आयु की, यहां पर एक सीमा होती है एज की। तो सबसे पहले आयु जो मांगी गई है वो 18 साल होनी चाहिए, और 18 साल से लेकर के स्टूडेंट की जो आयु है वो होनी चाहिए 28 साल। ठीक है महाराज, 28 साल। अब इसमें छूट का क्या क्राइटेरिया है? तो वही जो जनरली हमारे पास जो छूट का क्राइटेरिया होता है मैंने आपको बताया रखा है भाई। ओबीसी वाले छात्रों को 5 साल की छूट, ठीक है जी। और जो एससी और एसटी वाले छात्र हैं उन सॉरी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है। ये तो सब लोग जानते होंगे महाराज जी, आप लोग इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ये दी जाएगी यहाँ पर छूट। यानी कि मैं बात करूं तो आप 31 साल तक अप्लाई कर सकते हो यदि आप ओबीसी से हो। यदि आप एससी एसटी से हो तो आप लोग इसमें 32 साल तक का जो है अप्लाई, 33 साल तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको आयु, उसके बाद योग्यता की बात करें सर, आप अगर योग्यता की बात करना चाहे तो यहां पर सिंपल मैंने आपको बताया कि इन्होंने 10वीं प्लस यहां पर आईटीआई कहा है। कि यहां पर जो हम मौका दिए देंगे वो सिर्फ 10th प्लस आईटीआई पास को मौका देंगे, और अन्य कोई नहीं है। ठीक है जी, कौन कौन सी ट्रेड होंगी वो ट्रेड मैं आपको दिखा दूंगा, अभी चिंता मत कीजिएगा। फीस कितनी है भाई साहब इसमें? तो देखिए, स्टार्टिंग में यार इसकी जो फीस है वो सर रखी गई है 500 रुपए। ठीक है जी, 500 रुपए फीस रखी गई है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग, जिन लोगों को छूट दी जाएगी उनके तो पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे एग्जाम होने के बाद। रिफंड होगी इसमें फीस। उसके बाद जिन लोग जैसे ओबीसी से आप जनरल से हो तो आप लोगों के यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए रखे जाएंगे, है ना। और उसके बाद 400 जो रुपए होंगे वो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये क्या होंगे? रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे एग्जाम होने के बाद। तो वो चीज गई। सिलेबस का मैं भी बता दूंगा लास्ट में भी। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा देखो, सबसे एग्जाम की अगर बात करें तो यहां पर पैटर्न छोड़ रहा, मैं एग्जाम की बात बताता हूं मैं आपका। इसमें सिलेबस में पैटर्न आ जाएगा वो। तो सीबीटी एग्जाम आपका होगा डियर, यहां पर सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। और ऑनलाइन पेपर होने के बाद जो दूसरा होगा वो होता है स्किल टेस्ट। इसमें कौन सा होता है सर जी? स्किल टेस्ट। ठीक है, इसमें 2 प्रकार से आपका चयन होगा। सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम क्लियर करना होगा। जैसे ही आप वो सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद यहां पर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे ही आप लोग क्लियर कर लोगे उसके बाद वहां पर फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो सर आप लोग समझे। फॉर्म कैसे भरना है तो फॉर्म भरने के लिए मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अब मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर ट्रेड के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है उसके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, फीटर वाले छात्र देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर नंबर 1 पे जो आता है फीटर वाले छात्र आता है। फीटर वालों के लिए यहाँ पर कुल पद जो है 4 पद है भाई साहब। कितने पद है? 4। देखो, अगर मैं टोटल पदों की बात करूं तो कुल नंबर 1 जो पोस्ट है सारे के सारे जो पद हैं वो 35 पद हैं टोटल इसमें। कितने हैं सर? 35 पद है टोटल। ठीक है, और इन 35 पदों पर ये अलग अलग जो है ट्रेड को दिए गए हैं। अब जैसे फीटर के 4 पद हो गए। इसमें क्या मांग रखा है इन्होंने? कहा है कि एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो। इन्होंने ऐसा तो कोई मेंशन नहीं किया है, वैसे तो आप दोनों ही भर सकते हैं ना। एंड ऐसा तो इसमें यार लिखा तो नहीं है, लेकिन आप दोनों ही भरेंगे वैसे। जब फॉर्म भरा जाएगा तब पता लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर 10th प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए यहाँ पर फिटर के साथ।
ठीक है, 4 पद है, आप लोग भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद ट्रेड दूसरी जो आती है वो आती है, देखो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना भाई, इसमें आप जो सबसे जो बड़ी गलती कर देते हो, यहां पर देखा करो, इसमें जो पद निकले हैं फिटर के लिए, वो यूआर के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है। इसमें एससी वालों को कोई मौका नहीं दिया गया फिटर में। उसी प्रकार से यहां पर देखो, जो मशीनिस्ट ट्रेड के छात्र हैं उनके लिए केवल 1 पद है, और वो भी किसके लिए है, ओबीसी के लिए। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखा करो। आप लोग कहते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरा नंबर नहीं आया, तो वो ही इसी कारण से होता है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आप यही गड़बड़ करते हो। नंबर ऑफ पद कितने हैं, 15 पद दे रखे हैं, ठीक ठाक पद दे रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, इन्होंने ये कहा है कि जो यूआर के लिए 5 पद है, ओबीसी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। यहां पर एससी वाले छात्रों को मौका नहीं दिया गया है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। और वही मेंशन कर रखा है, आपके पास 10वीं प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप यूआर से होनी चाहिए, ओबीसी से होना चाहिए, या फिर एसटी से होनी चाहिए, फिर ईडब्ल्यूएस से होनी चाहिए। ठीक है, आपका एससी से हो तो एससी वाले छात्र इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। चलो जी, अगला जो पॉइंट आता है, आप यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आईसीटीएसएम वाले छात्र भर सकते हैं। आईसीटीएसएम के लिए यहां पर टोटल 5 पद हैं, या आप लोग चेक कर सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर कौन से हैं, ये तो आईटी वाले छात्र हैं। ये कौन से हैं, ये आईटी वाले छात्र हैं। देखो ये आईटी वाले छात्र हैं, और आईसीटीएसएम वाले छात्र ये हैं। आईसीटीएसएम वालों के लिए कुल 5 पद हैं। ठीक है जी, आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो अपना डाटा जो भी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लोग खुद देखोगे यहां पर। उसके बाद यहां पर कौन सा है, यहां पर इलेक्ट्रिशियन के लिए मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पद है, और 1 पद जो है इलेक्ट्रिशियन के लिए, ध्यान रखना भाई साहब, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए सिर्फ 1 पद है, और वो भी कौन भर सकता है, सिर्फ ओबीसी वाला छात्र भर सकता है। यदि आप ओबीसी से हो तो ही आप इलेक्ट्रिशियन में फॉर्म भरोगे, नहीं तो नहीं भर सकते। इलेक्ट्रिशियन की सिर्फ 1 ही पोस्ट है, और वो भी किसके लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो नाइंसाफी तो वैसे की ही गई है यार हमारे लिए भी, यार मजा खराब कर दिया। ये केमिकल वाले छात्र भर सकते हैं, एक पोस्ट है आप लोगों के लिए भी। ठीक है जी, टन्नर वाले छात्र भर सकते हैं, और जो आरएसी वाले छात्र हैं वो भर सकते हैं। उसके उसके बाद यहां पर ये मैंने आपको ट्रेड बता दी, बाकी वो और चीज तो मैंने मेंशन कर ही दी आपको। ठीक है जी, बाकी जो चीजें थी मैंने, अपनी जो ट्रेड है आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। आप लोगों के ट्रेड यहां पर मैंने एक बार दिखा दिए हैं, एक बार शॉर्ट फॉर्म में। ये फीटर वाले अपना जो ट्रेड अपने पोस्ट दे सकते हो, बाकी कौन कौन सी कैटेगरी में है वो देख सकते हो। नोटिस डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, मैं टेलीग्राम पर जो नोटिस है वो डाल दूंगा। ठीक है जी, अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sac.government.in। यहां पर आप विजिट करोगे तो आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो तरीका अप्लाई करने का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर, हमारी वेबसाइट के द्वारा जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तीसरा तरीका यह है कि आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है कौन सा, आईटीआई एग्जाम यूट्यूब चैनल सर्च कर देना, उसमें भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दिया है। चौथा जो तरीका है, यदि आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपके नजदीक कोई जनसेवा केंद्र नहीं है, यदि आप अप्लाई करने में आपको दिक्कत आती है, तो आप हमारी टीम से भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। ठीक है जी, जो फीस होगी वो तो वो लेंगे ही। ठीक है, वो आप उनसे बात कर लेना, है ना, जो भी वो आपसे फीस चार्ज लेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमारी टीम का नंबर, उन पे कॉल करके आप जो भी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं, और यदि फॉर्म भरवाना है तो फॉर्म भी भरवा सकते हैं। तो मैंने हर सुविधा आपको दे दी है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज आती है, आपने कहा कि सर जी सिलेबस क्या होगा, तो देखो ऑफिशियल वैसा तो सिलेबस का जारी नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि इसमें क्या है, 80 प्रश्न आएंगे आपके। कितने, 80 प्रश्न आएंगे। समय कितना मिलेगा, 90 मिनट का, और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस 90 मिनट में जो है आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सीबीटी परीक्षा की बात बता रहा हूं। जैसे इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा आप लोगों को सूचित कर दिया चैनल के माध्यम से, चिंता मत करना। ठीक है जी, तो ये अपडेट था। आई होप आप लोग जो भी एलिजिबल है इस क्राइटेरिया को फिलअप कर रहे होंगे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो भाई, है ना। वैसे ही जो नंबर ऑफ पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो थोड़ी सी कम है। और सैलरी की अगर मैं बात करूं भाई साहब, सैलरी भी इसमें ठीक ठाक देख रहे हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं, सैलरी जो है इन्होंने जो रखी है वो 21,000 से लेकर के वो 69,000 रुपए रखी है ना। तो यानी कि अच्छी सैलरी है, 70,000 रुपए तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 21,000 से लेकर के। तो ये सैलरी पैकेज अच्छा इन्होंने दे रखा है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ चुके होंगे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना,
बाकी मैं उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। नहीं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, सारे के सारे सुविधाएं लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो। तो इसी के साथ आज की जो भी, अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट कर दिया करो बेझिझक होकर के, यदि कोई भी डाउट बनता है तो मैं कमेंट में भी इसका जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा। नोटिस भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको नोटिस सब कुछ मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट IITexamyt.net है हमारी वेबसाइट, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हो, नहीं टेलीग्राम पर भी मैं नोटिस डाल दूंगा। और बताओ, ठीक है जी। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करता हूं, मिलता हूं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।